संज्ञा हमें दी जा रही है गुरु की, उस गुरु से। सर एक मिनट चाहिए, इसको जाना है। हम तुरंत लगा ये बेटा बाबू सादर सबको प्रणाम। गुरु की संज्ञा मुझे दी जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे गुरु का मान देने वाले हमारे गुरु आदरणीय सीएम सर ही हैं। शिक्षण का कार्य तो बहुत दिनों से चल रहा था, बीआरसी पर बहुत दिनों से हम थे। बहुत से शिष्य संपर्क में आते हैं, लेकिन सौम्य और शिवम ये दो शिष्य इस रूप में हमारे सामने आए, जिनका कि संबंध हमारा केवल हमसे नहीं बल्कि हमसे ज्यादा हमारे परिवार से। हमारे घर के बच्चे, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन जितना क्लोज शिवम सर से हुए उतना शायद मैं अपने को महसूस नहीं करता कि मैं शिवम सर के क्लोज हूँ। फिल्म जब लॉन्च हुई, उसको टीवी पर मेरी बिटिया ने देखा, अरे मेरे शिवम सर। एक इनका छोटा शिष्य जो इस दुनिया में अब नहीं है, याद आया, तकलीफ हुई कि वो अगर होता तो आज इस फिल्म को देखता कि मेरे शिवम सर। वो केवल कुछ नहीं, आवाज जाती, इनका फोन जाता, अच्छा शिवम सर का फोन है। और सौम्या, पता नहीं क्यों भीतर से ये होता, महसूस होता है, मान दिया एक पिता का मुझे, जबकि 82 पर मैं केवल एक ट्रेनर के रूप में था। मेरे भीतर कुछ नहीं है, बस भाव ये होता है कि जो सही है वो चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और मैं आज भी सौम्या को बिटिया के रूप में ही मानता हूं। जो मान मुझे मिला है उस मान का आजीवन मैं पालन कर सकूं, इसी आशा और विश्वास के साथ सौम्य और शिवम ये अपनी जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य में सदैव सफल होते जाएं। और एक जानते हैं कि गुरु और माता पिता के अलावा कोई और ऐसा नहीं होता जो अपने शिष्य को या पुत्र को आगे बढ़ता हुआ देख सके। तो मैं सदैव अपने आप को प्रफुल्लित, गौरवान्वित महसूस करता हूं। और मुझे याद आता है 2018 डायट जौनपुर का वो फिल्म जो सौम्य और शिवम दोनों के कंधे पे मेरा हाथ है, फोटो फेसबुक पर होगा। याद आता है कि वो समय था और आज का समय है। आप जो मान सम्मान, आज मेरी पहचान अगर है, इस हाल में मैं उपस्थित हूँ, तो इसके लिए उत्तरदायी सौम्य और शिवम है। इसके लिए बहुत बहुत मैं इनको साधुवाद प्रदान करता हूँ। आपसे मेरी पहचान हो रही है, यह मेरे लिए गर्व का विषय है। और मैं हर जगह यह बताता हूँ कि ये मेरे गुरु हैं, भले ये स्वीकार न करें, लेकिन आज भी जो कुछ कार्य मैं करने की कोशिश करता हूँ उन सभी कार्यों में हमको प्रेशर यदि देते हैं तो वो आदरणीय शिवम सर हैं। मैं शिवम सर को शिवम सर के ही रूप में मानता हूँ। आज सौम्या का जन्मदिन है और इस अवसर पर जो बाल सेना फिल्म बनी, उस फिल्म को जब हमारे बच्चे भी साथ में आए हुए थे, इससे पहले भी हमारे बच्चों ने सौम्या मैम को देखा था। आदरणीय सौम्या जी जब एसडीएम के रूप में कोट पहने हुए निकलती, अरे मैम एसडीएम मैम, इनको तो हमने देखा है। कहाँ देखा है? सोईथा वाली मैम है। और यह देख करके मुझे इतना आनंद महसूस हुआ कि हमारे बच्चे जिनको कभी देखे हैं उनका चेहरा इनको याद है कि ये सौम्या मैम ही हैं जो कि एसडीएम हो गई। और जो रोल अदा किया गया उस रोल में राका जी का जो रोल था, मेरे बच्चे बगल में बैठे हुए थे और वो कह रहे थे इनको गलत शब्दों का प्रयोग, अरे बड़ा हरामी बा, बड़ा हरामी है देखा था। मैंने कहा कि यहाँ जब अगर ये बच्चे कह दिए तो इसका मतलब इनका रोल सफल हो गया। क्यों? क्योंकि इनका रोल था। और जब हरामी का रोल है, अगर बच्चों ने हरामी कह दिया, बच्चों ने कह दिया, तो निश्चित रूप से वो रोल इनका सफल हो गया। और अगर फिल्म को देखा जाए तो भूमिका इतने अच्छे ढंग से बनाई गई है, अलग अलग स्थानों से जो
लिए गए सीन थे उनको मैनेजमेंट इस तरह से किया गया कि वो एक जीरो, हम कहेंगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट था, और जीरो इन्वेस्टमेंट में इतनी सुंदर फिल्म और जो कि सारगर्भित एक संदेश समाज को देती है, समाज के विकास के लिए है, और जमीनी हकीकत जो हमारी होती है ग्रामीण क्षेत्र में, उन जमीनी हकीकत को देख करके बनाई गई है, स्थानीय समस्या को देख करके बनाई है, स्थानीय परिस्थितियों को। तो कहीं भी किसी प्रकार की बनावट इस फिल्म में दिखाई नहीं देती है। यही इस फिल्म के सफल होने का मूल राज है। और आशा ही नहीं, मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी जो ये टीम है, जिस टीम को मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भी इसमें जुड़ा हूं। बड़ा गर्व होता है मैम को देख करके, जब मंच पर खड़ी होती हैं तो मुझे गर्व केवल इस बात से होता है कि मिशन शिक्षण संवाद से जुड़ी और मैं इन तक पहुंच सकता हूं इस भाव के साथ कि मैम जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये मेरे मिशन से जुड़ी हुई हैं, और कोई बात मेरी होगी तो मैं वहां तक पहुंच सकूंगा। इतने से ही मैं अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करता हूं। तो आप सबके माध्यम से जो सम्मान मुझे मिला है उसके लिए मैं सदैव नतमस्तक हूं। आदरणीय गुरु जी सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हुए और मुझे जो संबल प्रदान करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, वो संबल कुछ समय तक के लिए तो सही, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कष्ट है, दुख है, उसको ये दूर कर देते हैं और हमको पीछे के जो जीवन होते हैं उन जीवन में ले जाकर के जो सुख की अनुभूति होती है उसको महसूस कराते हैं। इसलिए मैं इनके लिए भी सादर साधुवाद प्रदान करता हूं और आशा ही नहीं विश्वास है कि आगे चल करके ये हमारी जो टीम है वो तमाम झंझावातों को सहते हुए भी सफलता का जो शिखर है उस पर अपने कदम रखेगी। आदरणीय सौम्या जी, एक शिक्षक के रूप में आह्लादित होते हैं, लेकिन मैं शिक्षक समूह से जुड़े हुए होकर के भी जो सम्मान आपके द्वारा प्राप्त होता है उस सम्मान के लिए मैं सदैव सादर